हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपको मेरे चैनल अपनी पहचान में। मेरी काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही है, तो आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आते थे कि दीदी आप क्यों नहीं डाल रही हैं अपनी स्टडी वीडियो या डेली जो रूटीन आपके वो नहीं डाल रही हैं। डियर, मैं नहीं डाल रही थी कि थोड़ा मैं परेशान थी वहीं पीटी मीन्स के आंदोलन को लेके, इसीलिए मैं नहीं डाल रही थी कि अब क्या होगा हमारा, क्योंकि पीटी का सिलेबस सिविल सर्विस के सिलेबस जैसा दे दिया है तो बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोगों ने पढ़ाई की, दूसरे उसको मेंस कर दिया है। पहले तो पीटी क्वालिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। इसी के चक्कर में मैं दिन पढ़ी थी कि कैसे क्या करूं क्या नहीं। अब मैं रीस्टार्ट फिर कर रही हूँ पढ़ाई। जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ी थी, पॉलिटी और इकोनॉमिक में नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरे सिलेबस में नहीं थी, तो मैंने नहीं पढ़ी। अब मुझे उसको भी पढ़ना होगा। मैथ, रीजनिंग, अब सारे अब पढ़ना ही होगा। इसीलिए थोड़ा दुखी मन, थोड़ा नहीं बहुत दुखी मन है कि अब कैसे होगा हमारा नैया, कैसे पार लगेगा। क्योंकि ये पीटी में सुन के लिए है जो बहुत दिनों से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ऐसा सिलेबस दिया है जो सिविल सर्विसेज के कहाँ तक उचित है। माने कि गवर्नमेंट को इतना तो सोचना चाहिए कि हम ये सिलेबस क्या दे रहे हैं। क्या करा जाए। अब गवर्नमेंट के आगे तो हमारी चलती नहीं है। इतने दिन से हमारे विद्यार्थीगण ने धरना प्रदर्शन भी दिए हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए क्या होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं फिर जीरो लेवल से अपनी पढ़ाई शुरू करूँ। अब मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी पीटी क्वालिफाई करना। इसके लिए मैं बहुत वर्क कर रही हूँ और अपने ऊपर भी वर्क कर रही हूँ ताकि मैं छोटी छोटी गलतियों को सुधार करूँ और मैं पीटी क्वालिफाई करूँ। उसके बाद मेंस का देखा जाएगा जो होगा। पहले तो जो मेन है उसको तो क्वालिफाई, तभी तो पीटी के लिए आदमी आगे, मेंस के लिए आगे आदमी जाएगा। तो यहाँ मैं लूसेंट की जो बुक थी उसको पढ़ी। लूसेंट काफ़ी, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करने के लिए लूसेंट की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो मैं पहले लूसेंट के पढ़ी। यहाँ पे सैयद वंश, लोधी वंश सिलेबस में साफ तौर पर दिया गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ के बाकी जितने भी 3 हमारे पढ़ने होंगे, मिडाइवल, एंसेंट और मॉडर्न, उस सारे को पढ़ना ही होगा। तो मैं उसी पैटर्न पे पढ़ाई शुरू की हूँ, क्योंकि अब अंदर से मन टूट सा गया है क्या पढूं क्या नहीं। तो फिर वही हाल है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो मैं इस टॉपिक को कवर करी। अब मैं डीपली जाके पढ़ रही हूँ। हर एक टॉपिक को थोड़े थोड़े टाइम नहीं दे रही हूँ। मैं दिन में 2 ही चीज़ पढ़ूंगी, लेकिन पूरे मन से उसको। उसमें एक होता है ना कि एक एक वर्ड का निचोड़ करके, वैसे ही मेरी पढ़ाई होने वाली है। सेकेंड 11 बजे से मेरी स्टडी हुई थी और 1.5 घंटे की एक स्लॉट रखी थी। तो सेकेंड में मैं घटना चक्र वाली बुक जो मेरी है उसको करी हूँ। उससे में भी है कि समझिए कि इससे मिलते जुलते चीज़ पढ़ी, ताकि इसमें जो मैंने कवर करा है उसमें भी चीज़ें हमारी कवर हो जाए। तो मैं यहाँ पेज नंबर देख रही हूँ कि किस पेज नंबर पे ये चीज़ें मुझे मिल जाएगी, तो मैं उसको निकाल रही हूँ। और हमारे पता नहीं हमारे किस्मत में क्या है। TRE 1 में देखिए 39 जिस से 120 में 39 जिसके मार्क्स हैं उसका सिलेक्शन हो गया। अब हो गया कि आप 120 में 100 प्लस मार्क्स लाइए। 110 ला रहा है लोग, तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 100 ला रहा है। क्या हो गया है? गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा है कि क्या इतने सारे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो अयोग्य हैं? ऐसा नहीं होता है, सब में सेटिंग होती है। वही हाल है, आपके सिस्टम करप्ट है। स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है और सारे प्रयोग हम पे ही क्यों हो रहे हैं। यही गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि सारे प्रयोग हम पे मत करिए। अगर आपको करवाना ही है तो TRE 5 से करवाइए। पहले सिलेबस जारी कर दीजिए कि ये चीज़ आपको पढ़नी है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यही सिलेबस हम लोग को पहले दिए रहते तो हम लोग उस तर्ज पे अपनी प्रिपरेशन करते और अपनी तैयारी कंप्लीट करते। एक बैग दे दिए, बहुत मुश्किल हो गया है हम स्टूडेंटों के लिए। हमारा दुख दर्द कौन समझेगा? आप लोग नहीं समझिएगा तो हमारे जो मंत्रीगण हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको समझना ही होगा। हम विद्यार्थियों की आवाज़ उन तक पहुँचे। लेकिन एक होता है ना कि कितना भी चिल्लाइए, अगर गवर्नमेंट को देने का मन नहीं होगा तो नहीं होगा। और शिक्षा मंत्री तो साफ पल्ला झाड़े हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं। आपके अधिकार क्षेत्र में BPS को सुझाव देना है, लेकिन आपके अधिकार क्षेत्र में उसको संशोधित करना नहीं है, गलत बात है। लेकिन क्या करिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। वही मेरी पढ़ाई शुरू हुई है। तो यहाँ मैं
जो घटना चक्र वाली बुक थी, तो दक्षिण भारत में चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसको मैं कवर कर रही हूँ। और इसमें देखिए कैसे लाइन बाय लाइन आप लोग हमेशा पूछते हैं कि दी आप कैसे पढ़ाई करती हैं, कैसे चीज़ों को कवर करती हैं, तो आप लोग देख लीजिए। इसलिए मैंने स्पेशली आप लोग के लिए ही ऐसा कि दिखाने का प्रयास की हूँ कि आप लोग देखिए। तो लाइन में मैं हमेशा अंडरलाइन करके पढ़ती हूँ, वो चीज़ें मेरे समझ में आ जाती हैं और मैं बेहतर तरीके से उसको पढ़ पाती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें MCQ लगाया, जहाँ पे भी मेरे मिस्टेक होते थे मैंने उसको सुधार किया। छोटा सा स्टडी वीडियो होता है, बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।